वेलकम टू माय चैनल सरोज सिंह। मित्रों, आज मैं आपको थायराइड की जानकारी दूंगा कि महिलाएं 80% थायराइड के कारण क्यों नहीं कंसीव गर्भ धारण करती हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगा कि थायराइड क्यों होता है, इसके 100% उपचार मैंने करके कम से कम 1000 लोगों को कंसीव किस तरह से कराया, ये सारी जानकारी मित्रों आपको दूंगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। हाँ, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आप तक जो भी वीडियो है पहुंच सके। तो मित्रों, थायराइड एक समझ लीजिए कि महामारी का रूप ले लिया है। अब ये हमें इसलिए पता है कि चूँकि हम फीमेल में लगभग जब इसका रेशियो देखता हूँ तो हमें 100 में 70-80% हमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो कंसीव कराने का मानक है वो अलग है और वैसे थायराइड का जो मानक अलग है। क्योंकि हमने अपनी चिकित्सा में देखा है कि जब तक इस मानक के अनुरूप नहीं आता है तब तक कंसीव नहीं होता है, वो भी नेचुरल तरीके से। अगर आप नेचुरल तरीके से इस मानक को कम करते हैं तब आपको कंसीव होता है। नहीं तो अगर आप थायरोक्सिन का सहारा ले लिए, बाज़ार से गोली खरीद के आर्टिफिशियल, तो समझ लीजिए अगर उससे आप रेंज कम करते हैं तो आप कंसीव नहीं करेंगे। ये मेरा इसमें अनुभव है, मैं पूरा बता रहा हूँ मित्रों। तो आपको इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ कि पहली बात तो कौन सा थायराइड खतरनाक होता है, इसकी जानकारी दूंगा। हाँ, पहली बात तो क्यों होता है। मित्रों, आजकल महिलाएं जो होती हैं ज़्यादा तनाव लेती हैं अपने आप को। अगर मान लीजिए उनको 1 साल 2 साल बेबी कंसीव नहीं हुआ तो वो अधिक तनाव लेने लगती हैं। तो मान लीजिए किसी कारणवश जो है बेबी कंसीव नहीं हुआ तो वो थोड़ा बहुत थायराइड है तो तनाव लेंगी तो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि अधिक तनावपूर्ण जीवन थायराइड हार्मोन की सक्रियता पर असर डालता है। आयोडीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने पर भी यह होता है, यह और अनुवांशिक भी होता है। लेकिन जो सबसे मेन खतरनाक है उसमें T3, T4, TSH 3 होते हैं। तो मित्रों, अब इसमें T3 TSH अगर थोड़ा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ लीजिए कि T3 T4 हाइपर थायरिज्म जो है ये T3 होता है, लेकिन जो हाइपोथायरिज्म होता है ये T4 होता है। तो हाइपो वाला ये खतरनाक होता है, T4 जिसे कहते हैं। तो T4 जो होता है इसकी रेंज मित्रों कंसीव कराने के लिए 0.35 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर होना चाहिए। अब ये जो है गर्भ धारण कराने का मानक है। वैसे तो लोग क्या मानक रखें, किस हिसाब से करते हैं वो जाने, लेकिन जो मैं अपने ट्रीटमेंट में अपने अनुभव में साझा किया वो 0.35 ही अगर है तो दिक्कत नहीं होती है, इसमें आसानी से कंसीव हो जाता है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि थायराइड क्यों होता है। अब समझ लीजिए कि थायराइड होने से क्या दिक्कतें होती हैं। तो थायराइड एक तरह का मास्टर लीवर होता है जो ऐसे जीन्स का स्राव करती है जो सभी कोशिकाओं में रक्त पहुंचाने का काम करता है। इस ग्रंथि को सही तरह से काम ना कर पाने से बहुत सी परेशानी उत्पन्न होती हैं। जैसे जितने महिला के हार्मोन्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे उसमें FSH, LH, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन मित्रों महिलाओं में भी होता है, लेकिन इसका एक मानक है। तो
15 मिलीलीटर पर नैनोग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो उनके चेहरे पे बाल उगने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें हम जाएंगे तो वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा, अभी आप थायराइड पे रहिए। तो मित्रों, ये सारे हार्मोन्स जो हैं, जब थायराइड आपका बढ़ जाता है तो इनको रोशनी नहीं मिल पाती है। तो एक तरह से जब ऑक्सीजन इनको नहीं मिल रही है तो आपके सारे हार्मोन्स काम नहीं कर रहे हैं, सुस्त पड़े हैं। जब एक चीज़ ये बताइए, जब हमारे हार्मोन्स काम नहीं करेंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो आपके ये को किस तरह से बनाएंगे? कभी आपका एक 3-4 mm से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है। तो मित्रों, ये समझ लीजिए कि थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, गर्भधारण करने के लिए थायराइड को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। कई फीमेल हमको जब रिपोर्ट हम देखता हूँ तो उनका थायराइड कम से कम 7, 8, 9 इतना रहता है, लेकिन डॉक्टर भाई क्या बताते हैं, अरे तो नॉर्मल है, लेकिन हमारे रेंज में, क्यों हमें उसको गर्भधारण कराने के लिए वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल सिर्फ 0.35 है। पहली बात तो समझ लीजिए। दूसरी बात जो है कि यह एक तरह से समझ लीजिए कि बीपी जो होती है, तो मित्रों एक तरह से ये जो बीपी होती है उसी का छोटा भाई थायराइड को समझो, क्योंकि दोनों में सिम्टम लगभग वही होते हैं। तो ये की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि थायराइड जो होती है एक बहुत छोटी सी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड में मटर के आधे दाने के बराबर है, जो शरीर के पूरे हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। हम जो भी खाते हैं वो ऊर्जा में बदलने का काम करती है। यह हड्डियों और कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। तो जब इतना ये इफ़ेक्ट डालती है तो हमारा ये किस तरह से मेंटेन हो पाएगा? कतई मेंटेन नहीं होगा मित्रों। ये हमारे 1000 पेशेंटों पे अनुभव रहा। अब मैंने उनको ठीक कैसे किया है ये भी आपको बता रहा हूँ मित्रों। बहुत समझ लीजिए कि इसको ठीक करने के तरीका, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपको गर्भधारण करना है तो फिर नेचुरल तरीके से आपको ठीक होना पड़ेगा। अगर कहिए कि हम थायरॉक्सिन लेके उसको नॉर्मल रेंज में ला दें कि अब तो हम नॉर्मल रेंज में हो गए, अब हम गर्भधारण कर लेंगे, तो कतई नहीं होगा मित्रों। जो अगर ये कह रहा है वो गलत है। आप ऐसे भटकते रहेंगे। नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट लें तभी कंसीव हो सकते हैं। इसमें अश्वगंधा मिल्क पाउडर है, जो वह धनिया, जो हरी धनिया है, इसको सुबह 1 चम्मच पीस के 100 ml पानी में गर्म करके चुस्की लेके पीना है। और तीसरा क्या है मित्रों, ये मेंटेन करने के लिए आपको कैस्टर ऑयल, जो अरंडी होती है, जो देहात में रेड़ी कही जाती है, उसको लेके पाल्विक एरिया में कम से कम सुबह शाम आपको आधा 1 घंटे मसाज करना है। अब मसाज करने के बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में भी रहना है, साइकिलिंग भी करना है, वज्रासन में भी बैठना है। मित्रों इतना आपको अगर करना है तभी आप नेचुरल तरीके से अपने घर पे गर्भधारण कर सकती हैं। अगर डॉक्टरों के चक्कर में पड़ेंगी तो कई साल तक ऐसे ठोकर खाते रहेंगी, क्योंकि वो फिर दूसरे तरीके से आएंगे, नेचुरल तरीका नहीं अपनाएंगे, वो तो सिर्फ अपनाएंगे अपना एलोपैथ तरीका। तो मित्रों थायराइड में एलोपैथ तरीका से कंसीव होना कठिन है। तो मित्रों आपको बता दूं कि जो हमने केस फाइनल किया है उसमें इसी तरीके से हम जो है कंसीव कराए हैं। अच्छे से समझ लीजिए 2 महीना जाते जाते कंसीव कर गई और मुझे थैंक यू बोली। सब एकदम गुड हैं, अच्छे हैं, सब फिट हैं। नमस्कार मित्रों।